हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं फ्लैश पॉइंट कॉमिक के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम कॉस्मिक एंटिटी स्पीड फोर्स को देखने वाले हैं। और इस फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन का जिम्मेदार कौन है? क्या वो रिवर्स फ्लैश है या फिर ये पूरी गलती बैरी एलन की होती है? और क्या बैरी एलन इस टाइम को ठीक कर पाएगा या नहीं? और सुपरमैन की एंट्री होगी या नहीं? ये सभी चीजें देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि ये कॉमिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्लैश पॉइंट पार्ट 5 द फाइनल एंडिंग। फ्लैश पॉइंट का फाइनल पार्ट वहीं से शुरू होता है जब वंडर वुमन बेरहमी से बिली बैटसन को जान से मार देती है और फ्लैश उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी एंट्री होती है रिवर्स फ्लैश की, जो फ्लैश से कहता है, ओ बैरी, देखो तुमने क्या कर दिया। अपने चारों ओर इस तबाही को देखो, देखो तुम्हारे दोस्त यहाँ मर रहे हैं। तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दिया। ये दुनिया खत्म होने की कगार पर है। जिस पर फ्लैश उल्टा रिवर्स फ्लैश से कहता है कि तुमने इस वर्ल्ड को क्या कर दिया। जिस पर रिवर्स फ्लैश बैरी को एक पंच मारते हुए कहता है, ओ बैरी, ये सब मैंने किया। असल में ये सब तुमने किया है और तुम ही इस दुनिया के असली विलन हो। क्या तुम भूल गए? अच्छा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। जिसके बाद रिवर्स फ्लैश बैरी की मेमोरीज वापस लाने के लिए उसके सर में अपने वाइब्रेट करते हुए हाथ को डाल देता है, जिससे होता यह है कि बैरी एलन के ब्रेन की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और उसे वही मेमोरीज याद आने लगती हैं कि उसने कैसे अपनी मॉम को रिवर्स फ्लैश से बचाया था। बैरी अपनी मेमोरीज को याद करते हुए देखता है कि जब रियल टाइमलाइन में रिवर्स फ्लैश ने उसकी मॉम को मार दिया था, इसलिए बैरी पास्ट में जाकर अपनी मॉम को बचाने चला गया था। लेकिन रिवर्स फ्लैश से अपनी मॉम को बचाने के लिए वो पूरे स्पीड फोर्स को यूज कर लेता है और वो रिवर्स फ्लैश को टाइम स्ट्रीम से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से बैरी की मॉम की जान तो बच जाती है। लेकिन स्पीड फोर्स के गलत तरीके से यूज करने की वजह से फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो जाती है और इस वर्ल्ड के सभी मेन इवेंट चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भयानक दुनिया की शुरुआत होती है। रिवर्स फ्लैश बैरी को बड़े मजे ले लेकर बता रहा होता है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। तुम्हारी मॉम की जान की कीमत ये दुनिया चुका रही है। बैरी, तुम इस दुनिया के असली विलन हो, मैं नहीं। यहाँ रिवर्स फ्लैश की बातें सुनकर बैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं और बैरी रिवर्स फ्लैश की ग्रिप से बाहर आ जाता है। जिसके बाद बैरी गुस्से में आकर रिवर्स फ्लैश पर अटैक कर देता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश उल्टा उसके घुटने को तोड़ देता है और ये दोनों यहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं। तभी पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों ओर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। इस बीच बैटमैन बैरी के पास आता है और वो उससे कहता है, बैरी, ये सब तुमने किया? बैरी कहता है, हाँ शायद। जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि अगर ये तुमने किया है तो तुम ये सब ठीक भी कर सकते हो। अब हमें रिवर्स फ्लैश की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें उससे कोई भी काम नहीं है। तुम इस टाइमलाइन को ठीक कर सकते हो। लेकिन तभी रिवर्स फ्लैश बैटमैन को बुरी तरह से मारने लगता है और वो बैटमैन से कहता है कि बैरी एलन अब कुछ भी नहीं कर सकता, वो टाइमलाइन को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसे कभी भी मार दूंगा। अब मेरी पावर्स बैरी के फ्लैश होने पर डिपेंड नहीं करती, मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। वो बैटमैन को इतनी बुरी तरह से मार रहा होता है, इसलिए बैटमैन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद रिवर्स फ्लैश बैटमैन को जान से ही मारने वाला होता है, लेकिन बैरी एलन रिवर्स फ्लैश से कहता है कि तुम ये किस बारे में बात कर रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हें रिवर्स फ्लैश की पावर्स मिली थी। जिस पर रिवर्स फ्लैश उसे बताता है कि बैरी, आज तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से ही फ्यूचर में पावर्स मिलती हैं। जिसके बाद रिवर्स फ्लैश उसे बताता है कि वो अब किसी भी समय बैरी एलन को जान से मार सकता है, क्योंकि बैरी एलन के फ्लैश होने की वजह से ही फ्यूचर में एवर्थ थॉर्न रिवर्स फ्लैश बन जाता है। लेकिन जब बैरी अपनी मॉम को बचाने के लिए रिवर्स फ्लैश को टाइम स्ट्रीम से बाहर फेंक दिया था, इसकी वजह से रिवर्स फ्लैश पर इस टाइमलाइन का कोई भी असर नहीं पड़ता और उसकी पावर्स वैसी की वैसी ही रहती हैं। मतलब रिवर्स फ्लैश एक लिविंग पैराडॉक्स बन चुका है, जिसमें उसकी पावर्स बैरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती और वो बैरी एलन को कभी भी मार सकता है।
खैर ये सभी बातें रिवर्स फ्लैश बैरी को बड़े मजे ले लेकर बता रहा होता है कि ये लीजेंडरी फ्लैश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं बैरी एलन को उसके पैदा होने से पहले ही मार सकता हूँ। लेकिन तभी उसका सीना चीरते हुए एक तलवार निकलती है और पीछे से बैटमैन कहता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर्स ने कह रखा है कि वॉर की सिचुएशन में एक जगह पर खड़े नहीं रहना चाहिए। सो बैटमैन के इस डायलॉग पर मैं कहना चाहता हूँ कि बैटमैन इज द रियल चैडमैन एंड नेवर एवर आर्ग्यू टू बैटमैन। इसके बाद रिवर्स फ्लैश का बहुत सारा खून बहने की वजह से और शायद मरने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद फ्लैश, बैटमैन, साइबोर्ग और शज़ैम फैमिली इस वॉर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अटलांटियन आर्मी के कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पर टीम रेजिस्टेंस पहुँच जाती है, जो कि आराम से अटलांटियन आर्मी को संभालने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एन्चेंट्रेस को देखते हैं, जो कि वंडर वुमन के लिए काम कर रही थी। यहाँ एन्चेंट्रेस को हर किसी को जान से मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो पूरी टीम रेजिस्टेंस को अपने मैजिक के दम पर हरा देती है। जिसके बाद एन्चेंट्रेस सीधा फ्लैश पर अपने मैजिक से अटैक करती है, लेकिन बैटमैन बैरी के सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और बैटमैन बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद ऐसा लगता है कि एन्चेंट्रेस को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी उसकी टक्कर का मैजिक वाला सुपर हीरो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ हम शज़ैम फैमिली को देखते हैं, जो अभी अपने इंसानी रूप में होती है, क्योंकि शज़ैम फैमिली का मेन पर्सन बिली बैटसन मर चुका है। तो होता यह है, एन्चेंट्रेस सीधा शज़ैम फैमिली पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन साइबोर्ग उन सभी बच्चों को बचा लेता है। जिसके बाद एन्चेंट्रेस दोबारा से उन पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी सभी लोग आसमान से आती हुई किसी अनोखी चीज को देखने लगते हैं, जिस पर फ्लैश कहता कि मैं जानता था वो जरूर आएगा। और उसी समय एंट्री होती है सुपरमैन की, जो एन्चेंट्रेस के ऊपर लैंड हो जाता है और बूम, एन्चेंट्रेस के चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सुपरमैन यहाँ से सभी को छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि वो तो सन से एनर्जी लेने गया था। खैर सन से एनर्जी लेने के बाद सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि सुपरमैन वंडर वुमन और एक्वामैन को एक साथ संभालने लगता है। और जब सुपरमैन एक्वामैन और वंडर वुमन को मार रहा होता है, तभी एक्वामैन यहाँ तेजी से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, और ये कहकर एक्वामैन किसी तरह के डिवाइस को ऑन कर देता है। जिसके बाद अटलांटियन ओशन से किसी तरह की रीडिंग्स आने लगती हैं, जिसमें साइबोर्ग सभी को बताता है कि एक्वामैन ने डूम्सडे डिवाइस को ऑन कर दिया है और वो लोग पूरे ब्रिटेन को डुबाने वाले हैं, और जिसकी वजह से पूरे अर्थ में क्रैक हो जाएगा। और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अर्थ से एक्सप्लोजन वेव्स निकलने लगती हैं और एक साइड बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। वहीं बैरी एलन बैटमैन से कहता है कि अब मैं भूल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहीं बैटमैन, जो जमीन पर घायल पड़ा होता है, वो बैरी को याद दिलाते हुए कहता है कि रन बैरी रन, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मेमोरीज के जाने से पहले तुम उन सभी लोगों की जान को बचा सकते हो जो लोग इस वॉर में मर चुके हैं, और तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा जो तुमने मेरे से किया था। मेरे बेटे ब्रूस को बचा लेना। यहाँ बैरी सोचते हुए बैटमैन से कहता है कि वो इस दुनिया को कैसे छोड़ सकता है, ये दुनिया तबाह होने की कगार पर है, उसे इस दुनिया को बचाना ही होगा। जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि एक अच्छी दुनिया इस दुनिया को रिप्लेस कर सकती है, जिस दुनिया में शांति है, होप है, और ये दुनिया तो वैसे भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। खैर ये कहते हुए बैटमैन बैरी को ब्रूस के लिए एक लेटर दे देता है, जिसके बाद बैटमैन शांति से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बैरी देखता है कि उसकी आंखों के सामने सभी लोग जा चुके हैं, इसलिए वो इस दुनिया को बदलने के लिए, इस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए सुपर स्पीड में रन करने लगता है। और जैसे ही स्पीड फोर्स ओपन होता है, वैसे ही बैरी एक टाइमलाइन में जा गिरता है। वहाँ वो देखता है कि इस टाइमलाइन में उसकी मॉम जिंदा है। सो बैरी की मॉम नोरा एलन उसे बताती हैं कि उन्हें न्यूज से पता चला है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैरी का ओल्डर वर्जन अपनी मॉम को बचा ले रहा है और फिर से फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो रही है। सो इसके बाद बैरी अपनी मॉम को ये सभी बातें बता देता है कि वो कैसे उन्हें रिवर्स फ्लैश से बचाता है, और आगे चलकर वो टाइमलाइन तबाह हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और ये सब खुद बैरी की वजह से ही हो रहा है। बैरी से बहुत देर तक बात करने के बाद उसकी मॉम नोरा एलन उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ
तुम मुझे बचाना चाहते हो। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसा बेटा मिला, लेकिन मेरी एक जान की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स मारे जाएं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। अगर मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाएंगे इसी वजह से मैं तुम पर प्राउड नहीं कर पाऊंगी। बेटा बैरी, मुझे जाना ही होगा, ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है। मैं तुम्हारे फादर के साथ ठीक रहूंगी। जिसके बाद बैरी आखिरी बार अपने मॉम को इमोशनल होकर गले लगाता है और वो समझ जाता है कि वो अगर अपने मॉम को बचाएगा तो फ्लैश पॉइंट हर बार क्रिएट होती रहेगी और टाइमलाइन ऐसे ही तबाह होती रहेगी। इसीलिए बैरी एलन प्रॉपर स्पीड फोर्स को ओपन करने के लिए कॉस्मिक ट्रेडमिल का यूज करता है, जिससे कि वो अपने ओल्डर वर्जन को रोक सके जो कि ये फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर रहा होता है। जिसके बाद बैरी एलन स्पीड फोर्स में अपने ओल्डर वर्जन को देखता है जो कि अपनी मॉम को बचाने जा रहा होता है। यहाँ बैरी अपने ओल्डर वर्जन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्डर बैरी रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए जाने लगता है। इसीलिए बैरी ओल्डर बैरी को सामने से रोक लेता है, मतलब वो उसे जाने ही नहीं देता, जिसकी वजह से दोनों बैरी एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं और खतरनाक लाइटनिंग निकलने के बाद खुद कॉस्मिक एंटिटी स्पीड फोर्स बैरी के सामने आ जाती है और यहाँ बैरी को 4 तरह की टाइमलाइन दिखने लगती हैं, जिसमें बैरी को सही टाइमलाइन को चूज करना होता है। और ये चीज बैरी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि इसमें से 3 टाइमलाइन बैरी के द्वारा बनाई हुई फ्लैश पॉइंट ही होती हैं। सो यहाँ बैरी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है कि मुझे ये सब ठीक करना होगा, पर मुझे 3 टाइमलाइंस क्यों दिख रही है। जिस पर कॉस्मिक एंटिटी स्पीड फोर्स बैरी एलन से कहती है कि हीरोज की हिस्ट्री बहुत समय पहले करप्ट हो गई थी। तुम्हारे वर्ल्ड की टाइमलाइन 3 कमजोर टाइमलाइंस में बदल गई थी और अब तुम्हें इस सबको ठीक करना होगा और टाइमलाइन का एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैरी एलन, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसे फिक्स करने में, लेकिन तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर बैरी स्पीड फोर्स से कहता है, कैसी कीमत, और तुम कौन हो और तुम किस कीमत की बात कर रहे हो। यहाँ पर कॉस्मिक एंटिटी स्पीड फोर्स बैरी एलन की मॉम की बात कर रही होती है। बैरी एलन की मॉम ही सबसे बड़ी कीमत होती है जो इस फ्लैश पॉइंट वर्ल्ड को ठीक कर सकती है। जिसके बाद होता यह है, बैरी तीनों टाइमलाइन से कंबाइंड एक नई टाइमलाइन में एंटर करता है जिसे हम न्यू 52 कॉमिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद बैरी को हम उसी मोमेंट पर देखते हैं जहां बैरी एलन अपने ऑफिस के डेस्क पर सो रहा होता है और उसका दोस्त उसे यहाँ पर जगा देता है। जिसके बाद बैरी एलन आसपास देखता है कि ये पूरी टाइमलाइन ठीक हो चुकी है और वर्ल्ड में होप कायम है। इसके बाद बैरी एलन फ्लैश बन के बैठ के पहुँचता है ब्रूस को उसके फादर का लेटर देने के लिए, लेकिन बैरी आखिरी बार चेक करता है कि ये टाइमलाइन ठीक है या नहीं। सो बैरी बैटमैन से कहता है, ब्रूस क्या ये तुम हो। जिस पर बैटमैन उससे कहता है, हाँ बैरी एलन, मैं ब्रूस हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद बैरी एलन पूरी फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन बैटमैन को सुना देता है और इसके बाद वो उसे उसके फादर का लेटर दे देता है और ब्रूस के लेटर पढ़ते ही वो पहचान जाता है कि ये राइटिंग उसके फादर की ही है। जिसके रिएक्शन में ब्रूस का संतुलन बिगड़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद ब्रूस बैरी से कहता है, थैंक यू बैरी, तुम एक खतरनाक मैसेंजर हो। खैर फ्लैश पॉइंट कॉमिक का फाइनल पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये फ्लैश पॉइंट कॉमिक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और मैं किसी दिन फ्लैश पॉइंट बियॉन्ड पर भी बात करूंगा क्योंकि कई लोगों ने फ्लैश पॉइंट बियॉन्ड को मुझे सजेस्ट किया था। खैर यहाँ तक आप आ गए हो तो फ्लैश पॉइंट कॉमिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।